ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, 1969 की अव्यक्त मुरली का आज 48 पार्ट। मुरली का हेडिंग है बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। आज किस संगठन में बाप दादा आए हैं? आज के संगठन को क्या कहेंगे? आज का संगठन है ज्ञान सूर्य और सितारों का। हर एक सितारा अपनी अपनी चमक दिखाने वाला है। बाप दादा हर एक सितारे की चमक देखने के लिए आए हैं। आप सभी इस भट्ठी में आए हो तो अपने को क्या बनाने के लिए आए हो मालूम है? भट्ठी से क्या बनकर निकलना है? फरिश्ता। फरिश्ता नहीं हो, इस भट्ठी में संपूर्णता का ठप्पा लगाकर निकलेंगे। अभी फरिश्ते बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन संपूर्णता में जो कमी है उसी कमी को इस भट्ठी में स्वाहा करने के लिए आए हो। ऐसे हो ना? कमियों को दूर करने के लिए क्या बात याद रखेंगे जिससे संपूर्णता की पूरी ही छाप लगाकर जाएंगे? आज बाप दादा बहुत सहज बात सुनाते हैं। बहुत सहज से सहज यही बात याद रखना, मैं बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है। तो बिंदु और सिंधु यह बाप और बच्चे का परिचय है। दो शब्द भी अगर याद रखो तो संपूर्णता सहज आ सकती है। स्कूल में छोटे बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो पहले पहले क्या सिखलाते हैं? पहले तो बिंदु ही लिखेंगे ना, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक व अल्प सिखलाते हैं, तो यह भी एक बिंदु है। फिर आगे बढ़ते हैं तो बिंदु की याद और एक, उस एक में ही सभी बातें आ जाती है। एक की याद और एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में याद कर। अगर एक एक बात ही याद रखें तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ बिंदु और एक, बाबा ने कहा उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार नहीं है। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति, अगर सर्विस नहीं तो बिंदु और एक, उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यही बात याद रखो तो सहज संपूर्णता को पा सकते हो। सहज है, मुश्किल है, सहज मार्ग है, लेकिन सहज को मुश्किल कौन बनाता है? यह संस्कार भी उत्पन्न क्यों होते हैं? सिर्फ अपनी विस्मृति इन सब बातों को उत्पन्न करती है। चाहे पिछले संस्कार, चाहे पिछले कर बंधन, चाहे वर्तमान की भूलें, जो कुछ भी होता है उसका मूल कारण अपनी विस्मृति। अपनी विस्मृति के कारण यह सभी व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती है। स्मृति रहने से क्या होगा? जो लक्ष्य रख करके आए हो, स्मृति संपूर्ण, विस्मृति असंपूर्ण। विस्मृति है तो बहुत ही विघ्न है, और स्मृति है तो सहज और संपूर्णता। दो बातें सुनाई। अगर इस स्मृति को मजबूत करते जाओ तो विस्मृति आपे ही भाग जाएगी। स्मृति को छोड़ेंगे नहीं तो विस्मृति कहाँ से आएगी? बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। सूर्यास्त हो जाता है तो अंधियारा हो जाता है, सूर्यास्त ही ना हो तो अंधियारा कैसे आवे? वैसे ही अगर यह स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधियारा आ नहीं सकता। यह अलौकिक ड्रिल जानते हो ना? वैसे भी अभी वह ड्रिल जो करते हो वो तंदुरुस्त रहते हैं। बाबा ने कहा जो ड्रिल करते हो तंदुरुस्त रहते हैं, तंदुरुस्ती के साथ साथ शक्तिशाली भी रहते हैं। तो अलौकिक ड्रिल जो जितनी करता है उतना ही तंदुरुस्त, अर्थात माया की व्याधि नहीं आती, और शक्ति स्वरूप भी रहता है। जितना जितना अलौकिक बुद्धि की ड्रिल करते रहेंगे उतना ही लक्ष्य है बनने का, वह बन पावेंगे। ड्रिल में जैसे ड्रिल मास्टर कहता है वैसे हाथ पांव चलाते हैं ना। यहाँ भी अगर सभी को कहा जाए 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ तो बन सकेंगे। जैसे स्थूल शरीर के हाथ पांव झट डायरेक्शन प्रमाण ही ड्रिल में चलाते हैं, वैसे ही 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस। साकारी से निराकारी बनने में कितना समय लगता है? जबकि असली अपना स्वरूप ही है, फिर भी सेकंड में क्यों नहीं स्थित हो सकते हो? अभी तक कर्म बंधन है क्या? अब तक भी कर्म बंधन की आवाज सुनते रहेंगे? जब यह पुराना शरीर छोड़ देंगे तब तक कर्म बंधन सुनते रहेंगे। इस क्लास में प्रश्न का उत्तर देने वाला कौन है? वह तो बहुत नाम सुनावे, फिर प्रश्न उत्तर से पार जाने वाला कौन है? इस भट्टी में परखने की पावर आएगी। हर एक को यही कोशिश करनी चाहिए, हम संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। ऐसे अब हो सकता है, वह अंत में होगा,
हो सकता है। तो बाकी अंत तक रहकर क्या करेंगे? प्रजा बनाएंगे, स्वयं राजा ताजधारी बन जाएंगे और दूसरों को प्रजा बनाएंगे। आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, नहीं तो प्रजा बिगड़ राज्य किस पर करेंगे। तो ऐसे समझे, बाबा ने कहा क्या समझना है, हम अगर प्रजा नहीं बनाएंगे तो राज किस ऊपर करेंगे। ऐसे समझे सितारे संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। यही उमंग और निश्चय हर एक में होना चाहिए। हम संपूर्ण बने और सर्व को बनाए, यही उमंग उत्साह सदा कायम रहे तो अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और बाप दादा को निश्चय है ऐसे संपूर्ण ही इस यज्ञ कुंड से निकलेंगे। कुंड का यादगार देखा है ना, यज्ञ तो जो भी स्थान है सभी यज्ञ है, लेकिन फिर भी यज्ञ कुंड का महत्व होता है। वैसे भी देखा होगा गंगा और यमुना दोनों का महत्व है, लेकिन फिर भी संगम का महत्व ज्यादा है, वहां नहाना श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा और यमुना तो बहुत स्थानों पर होती है, लेकिन संगम पर नहाने क्यों जाते हैं, उसका महत्व है। संगम के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो। जैसे विशेष स्थानों का विशेष महत्व होता है, इसी प्रकार मधुबन की भट्टी का विशेष महत्व है। इस भट्टी से संपूर्णता की सौगात बाबा द्वारा मिलती है। यह मिलन का अर्थात संगम का विशेष सौभाग्य बच्चों को मिलता है। यह मिलन ही संपूर्णता की सौगात के रूप में है। इस मिलन का यह संगम यादगार है, तो यह मिलना ही संपूर्णता की सौगात है। भट्टी से संपूर्ण बनने का छाप व ठप्पा तो लगाकर ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ इस भट्टी में हिसाब करना भी अच्छी रीति सीखना। कहाँ कहाँ हिसाब न होने के कारण जहाँ प्लस करना होता है वहाँ माइनस कर लेते हैं, और जहाँ माइनस करना होता है वहाँ प्लस कर लेते हैं, इसलिए स्थिति डगमग होती है। यह हिसाब भी पूरा सीखना है, किस बात में जोड़ना है, किस बात में काटना है। प्रवृत्ति में रहने के कारण जहाँ न जोड़ना हो वहाँ जोड़ लेते हैं, और जहाँ काटना ना हो वहाँ काट लेते हैं। यह छोटा सा हिसाब बड़ी समस्या का रूप हो जाता है, इसलिए यह पूरा सीखना है। प्रवृत्ति में रहते हुए क्या तोड़ना है, क्या जोड़ना है, और जोड़ना भी है तो कहाँ तक और किस रूप में। आपको भट्टी में बुलाया है, उसका कार्य बताएंगे ना, कौन कौन सी पढ़ाई की सब्जेक्ट में परिपक्व होना है। एक तो अलौकिक ईश्वरीय डील की सब्जेक्ट और दूसरे हिसाब करना, दोनों ही बातें इस भट्टी में सीखनी है। अगर इन दोनों बातों में संपूर्ण बन गए तो बाबा ने कहा क्या होगा अगर संपूर्ण बन गए तो। बहुत सुंदर बात बाबा हम सबको डायरेक्शन दे रहे हैं, कहाँ पर हमें जोड़ना है, कहाँ पर घटाना है, कहाँ पर हमें स्थिति को संपूर्ण बनाना है। इस तरह से बाबा हम सबको बता रहे हैं। क्या रहेगा, संपूर्ण तो बनकर ही निकलेंगे, खुद तो बन जाएंगे, लेकिन औरों को बनाने का कार्य भी बाकी रहेगा। इसी निमित्त ही जाना है, संबंध के कारण नहीं जाना, सर्विस के निमित्त जाना है, फिर सर्विस के निमित्त। जहां भी रहो लेकिन अपने को ऐसा समझ कर रहेंगे अवस्था न्यारी और प्यारी। जैसे बाप दादा सर्विस के निमित्त आते जाते हैं ना, तो आप सभी को भी सिर्फ सर्विस के अर्थ निमित्त बनकर जाना है और सर्विस की सफलता पाकर फिर सम्मुख आना है। अव्यक्त वतन से वर्तमान समय बाप दादा हर बच्चे को मंत्र देते हैं, गो सुन कम सुन, जल्दी जाओ जल्दी आओ, सर्विस प्रति जाओ, साथी बनकर के जल्दी आओ, फिर जाओ। जब यह गो सुन और कम सुन होंगे तब बुद्धि द्वारा जल्दी होंगे। बुद्धि की ड्रिल भी गो सुन कम सुन है ना। वह स्थिति तब होगी जब यह स्थूल मंत्र याद रखेंगे, इस मंत्र से ही उस मंत्र का संबंध है। तब तो बताया यज्ञ कुंड का महत्व है, यहाँ आपको सौगात के रूप में मिलती है, वहाँ पुरुषार्थ के रूप में। तो यज्ञ कुंड का विशेष महत्व है ना, यहाँ वरदान वहाँ मेहनत। जब वरदान मिल जा सकता है तो मेहनत क्यों करते हो। तो यज्ञ कुंड से भाषा बोलना भी सीख कर जाना, ऐसा सिंपल बनना है जो आपको देख दूसरे भी आकर्षित होकर यज्ञ कुंड में सुहा हो जाए। बाप दादा हर एक की तस्वीर से हर एक की तकदीर और तदबीर देखते हैं। कहाँ तक अपनी तकदीर बनाते हो आप भी, जब किसको देखते हो तो हर एक की तस्वीर से उनकी तदबीर, उनके पुरुषार्थ जो गुण है वही देखना है। हर एक के पुरुषार्थ में विशेष गुण जरूर होता है, उस गुण को देखना है। एक होता है गुण और दूसरा है तो गुण के साथ धुन। जैसे धुन मना अनाज के अंदर जो खोखला हो जाता कर देता है, अर्थात जो कीड़ा होता है, शब्द कितना नजदीक है लेकिन वह क्या और वह क्या, अगर गुण नहीं देखते तो धुन लग जाता है। हर एक के गुण को देखना है तो धुन जो लगता है वो खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई कि हर एक के गुण को देखना है, और गुण को देखेंगे तो जो धुन लग, एक प्रकार से पुराने जमाने में शब्द बोला जाता है,
जो एक दो के स्नेही होते हैं वही स्नेही बच्चों से बाप दादा की भी अति स्नेह, स्नेही समीप लाता है। जितना स्नेही उतना समीप। एक दो को स्नेही है, ऐसे स्नेही बच्चे ही समीप आ सकते हैं, अब भी और भविष्य में भी। विशेष नहीं है इसलिए आज विशेष डबल टीका लगा रहे हैं, लेकिन अनोखा लौकिक रीति का टीका नहीं है, डबल टीका। डबल टीका बाबा ने बोला, एक तो निराकारी, दूसरा न्यारापन। यह डबल टीका हरेक के मस्तक पर अविनाशी स्थिति में स्थित रूप में लगा रहे हैं। यह अविनाशी टीका सदा कायम रहता है। तिलक को सुहाग की निशानी कहा जाता है। इस तिलक को सदा कायम कर रखने के लिए कोशिश करनी है। जितना 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 परिपक्व रहेंगे उतना पद पा सकेंगे। हर एक यही सोचे कि हम ही नंबर 1 है। अगर हर एक नंबर 1 होंगे तो नंबर 2 कौन आएंगे? बाप की क्लास में कभी भी नंबर नहीं निकल सकते। टीचर भी नंबर 1, स्टूडेंट भी नंबर 1, तो एक एक नंबर 1। ऐसी क्लास का तो मधुबन में चित्र होना चाहिए। तो प्यारे बाबा ने कितना सुंदर तरीके से हम सबको बताया कि अपने को नंबर 1 ही समझना है। भगवान के क्लास में नंबर 2 हो ही नहीं सकता। तो हर एक को ये लक्ष्य रखना है, जैसे बाबा नंबर 1, हम भी नंबर 1, क्लास भी नंबर 1, स्टूडेंट भी नंबर 1। ओम शांति, ओम शांति।